केंद्र सरकार के इशारों पे काम कर रही है क्या सीबीआई और ईडी? नहीं, डिटेल पता कर लीजिए, जांच की जा रही है। अरे एक बात बताइए, इतना तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी सच में डर रही है? इन दिनों एक मुद्दा है जो पूरे देश में चल रहा है कि आखिर जो केंद्र सरकार की कठपुतली बनी हुई है ईडी और सीबीआई का सच में बनी हुई है। इन्हीं कुछ मुद्दों पे हम बात करेंगे। तो शालिनी, आपको क्यों लगता नहीं है कि आखिर जो केंद्र सरकार है वो ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है, कहीं ना कहीं उसे कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रही है अपनी विपक्षी पार्टियों के विरोध में? आपके सारे सवालों का जवाब तो मैं दूंगी, लेकिन सबसे पहले एक सवाल मैं ये करती हूँ कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि कठपुतली की तरह काम कर रही है ईडी और सीबीआई? अच्छा, चलिए मैं इसी सवाल पे सिर्फ एक सवाल आपसे पूछूंगी। वैसे गलत बात है, सवाल पे सवाल नहीं करने चाहिए, सिर्फ सिंपल सी चीजें जो आप बताएंगे तो क्या पता मैं जवाब दे दूं आपको। नहीं, पर मेरा एक सवाल है, साथ आप उसका आंसर दोगे ना तो आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा कि मैं सिर्फ ये सवाल कर रही हूँ कि आखिर जो ईडी है और सीबीआई है किस किस राज्य में अपनी छापेमारी कर चुकी है या अभी भी कर रही है? देखिए, बहुत सारे राज्यों में छापेमारी कर चुकी है, क्योंकि तो मैं उन्हीं राज्यों के नाम जानना चाहती हूँ, आखिर कौन कौन से राज्य में। अब आपका सबसे पहला सवाल ही यही था कि ईडी और सीबीआई को लेकर, तो मैं सबसे पहले मैंने यही पूछा ना कि क्यों ऐसा लग रहा है, तो ये दिमाग में आ कैसे रहा लोगों के। तो वही तो मेरा भी सवाल है कि सवाल पे मैंने सवाल जरूर किया है, लेकिन शायद आप अपने जवाब देती तो अपने सवाल का जवाब खुद ही मिल जाता। चलिए छोड़िए, मैं खुद बता देती हूँ कि आखिर ईडी और सीबीआई ने कहाँ कहाँ छापेमारी कर दी है। तो सबसे पहले महाराष्ट्र में, बिहार में अभी चल रही है और पश्चिम बंगाल में भी छापेमारी की जाए। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ वहाँ सीबीआई पहुंच गई है। अच्छा, लेकिन आपको हिसाब से आपको ये लगता है कि इसी वजह से जहाँ जहाँ पर जिस जिस राज्य में भाजपा पार्टी है तो वहाँ पर ईडी और सीबीआई नहीं पहुंची है? हाँ, कहीं ना कहीं, मुझे नहीं, विपक्षी पार्टियों को यही लगता है कि तो जहाँ जहाँ केंद्र पार्टी को बताइए कि सूरत में यानी कि गुजरात में किसकी सरकार है, जरा आप ही बता दीजिए मुझे। गुजरात में बीजेपी की सरकार है। वहाँ पर क्या बीजेपी नेता के घर पर छापा ईडी ने नहीं मारा था? छापेमारी की गई थी, तो मिला भी क्या था आपको ये भी पता होगा। बहुत अच्छे से पता है, लगभग 27 करोड़ ऐसा कुछ पैसे मिले थे, इतना सब कुछ मिल गया, पूरी जमीनें उनकी कुर्क कर दी गई है। तो अगर जिस तरीके से मामले सामने आ रहे तो ये लगता है कि सिर्फ ईडी और सीबीआई एक तरफा काम करे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही मुद्दे पे आप ये कह सकते हो, लेकिन विपक्षी पार्टी की अगर बात मानी जाए तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पे सीबीआई और ईडी की छापेमारी की जा चुकी है। एक मिनट, अगर तुम जो गलत है उनके खिलाफ छापेमारी हो रही है, यहाँ पे भाजपा पार्टी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। ईडी और सीबीआई तो सबके लिए एक बराबर है। ठीक है, जहाँ पे गलती है वहाँ पे छापेमारी कीजिए, पर आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी के सारे नेता एकदम अच्छे हैं, ईमानदार हैं, कुछ भी नहीं किया। लेकिन एक सवाल मेरा है, पर्सनली यही सवाल है कि आखिर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार में अब बीजेपी की सरकार नहीं है तो वहाँ पे भी सीबीआई पहुँच गई। एक तरह से बिहार एक पक्का एग्जाम्पल बन रहा है कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई को अपनी कठपुतली की तरह नचा रही है। जहाँ पे बीजेपी नहीं है वहाँ पे ईडी और सीबीआई पहुँच जा रही है। मैं ये सिर्फ आम आदमी पार्टी या फिर जो समाजवादी पार्टी है इन सब के कहने पर नहीं, लेकिन अगर बिहार में जो हुआ है उसके दम पे यही कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। काट देती हूँ, मैं आपको थोड़ा सा जवाब दे देती हूँ कि आपको ये लग रहा है कि ईडी और सीबीआई कठपुतली की तरह काम कर रही है, और ये आपको ही नहीं, काफी लोगों को लग रहा है, काफी विपक्ष पार्टियों को भी लग रहा है। तो सिंपल से एक चीज बता देती हूँ मैं आपको, ईडी और सीबीआई ना एक फ्रीडम यानी कि एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसी एजेंसी है जो एक स्वतंत्र एजेंसी है, ठीक है? ये किसी के भी कहने पे काम नहीं करेगी जी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको पूरा राइट दे रखा है कि आपके पास पूरा राइट है, अगर आपको कहीं भी कुछ गलत लग रहा है तो आप छापे मारे करिए, आप किसी को भी गिरफ्तार करिए। सोचिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने कर रखा है तो आप सुप्रीम कोर्ट की तो फैसले की निंदा करेंगी नहीं, तो फिर आपके दिमाग में, लोगों के दिमाग में सवाल क्यों आ रहा है कि भाई सीबीआई और ईडी कांग्रेस उसमें केंद्र सरकार के इशारों पे काम कर रही है? एक के बाद एक एग्जाम्पल ये आ रहे हैं, वही मैंने पहले चलिए इस पे भी एक जवाब दे देती हूँ। आप ईडी का ना साफ तौर पर ये है कि अगर आपको लग रहा है मैंने किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन दी और जो गलत हो गई है, अगर मैं भाजपा पार्टी की नेता हूँ, मैंने कोई दूसरी विपक्ष पार्टी के खिलाफ अगर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दी तो उसके खिलाफ ही, मतलब जो मेरे खिलाफ ही एक्शन लिया जाएगा। सोचिए, मैं गलत इन्फॉर्मेशन तो दूंगी नहीं, तो भाजपा पार्टी वाले अगर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ईडी और सीबीआई को, तो इतने घमंड के साथ, इतने एटीट्यूड के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कैसे दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन? और मेरा सवाल ये नहीं है, मैं तो ये कह रही हूँ अच्छी बात है कि विपक्षी पार्टी गलत लोगों के खिलाफ ही ईडी और सीबीआई छापेमारी कर रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा निकल रहा है, अच्छी बात है। करप्टेड लोग पकड़े जा रहे हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ना ही विपक्षी पार्टियों को दिक्कत है, लेकिन मुद्दा ये है कि नहीं, काट दूं, विपक्ष पार्टियों को तो दिक्कत हो ही रही है ना, दिक्कत हो, तभी तो सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सिर्फ उन्हीं के नेता पकड़े जा रहे हैं, कहीं ना कहीं। अरे उनको बुरा लगा। एक बात बताए, कौन सी पार्टी, अब दो पार्टी का नाम बताए जिनको सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है? अभी देखो, आम आदमी पार्टी को वो आम आदमी पार्टी जो अभी जिसकी पंजाब में पुलिस प्रशासन उनके हाथ में है, तो वो तजिंदर पाल सिंह बंगा को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पहुंच गई। समाजवादी पार्टी को भी दिक्कत है, अखिलेश यादव ने हाल ही में ट्वीट किया है, पर उनके खिलाफ अभी तक किसी को मिला नहीं है कुछ।
एक मिनट, आप उनके नेताओं पे अभी छापेमारी क्यों नहीं हुई? अगेंस्ट तो वो भी है सेंट्रल जो इत्र कारोबारी नहीं पकड़ा गया था, मनीष सिसोदिया को लेकर भी कहा जा रहा है कि इनका कोई लेना देना नहीं है शराब नीति को लेकर, लेकिन सब कुछ कनेक्शन तो निकले रहे कैसे? अभी तक वो जो मनीष सिसोदिया है उनका आबकारी नीति से क्या लेना देना नहीं है, सबको पता है, वो उनके हाथ में थी, जांच चल रही है। फिलहाल सीबीआई ने जो भी जांच की है वो अभी सामने नहीं आई, इसलिए हम उस मुद्दे को ना ही उठाए, क्योंकि उसके बिहार में लोगों को बुरा लग रहा है, लेकिन जिस तरीके से मामले सामने और उस पर क्या कहेंगे फिर आप? गुड़गांव में जो मॉल बन रहे हैं वो तेजस्वी यादव के बन रहे हैं, एक्शन नहीं लिया गया है, जांच की जा रही है कि क्या है क्या नहीं, सच्चाई अभी फिलहाल सामने आई। आपके आंकड़े थोड़ी सी खराब है, वही मैं कहना चाहती हूँ, आंकड़े पे मत जाइए, नहीं डिटेल पता कर लीजिए, जांच की जा रही है। अरे एक बात बताइए, इतना बुरा लग रहा है, जब सत्ता में कांग्रेस पार्टी थी तो क्या उस वक्त बीजेपी नेता के घर पर सीबीआई और ईडी छापा नहीं मारती थी? छापे मारती थी। तो आज ये सवाल कैसे खड़े हो रहे हैं? अच्छा, मतलब आपका ये मतलब है कि जो सत्ता में पार्टी रहेगी वो विपक्षी पार्टी को ईडी और सीबीआई के थ्रू घेरेगी, मतलब जब कांग्रेस करती थी तो आज बीजेपी करती थी, वो भी सही है कहीं ना कहीं। एक बात बताइए, सीबीआई और ईडी सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपने सवाल में फंस रहे हो। नहीं मैं फंसी नहीं रही, आप गलत लेकर जा रही है। नहीं, मैं सही लेके जा रही हूँ। मुझे बताओ तो कि जब सत्ता में थी तो ऐसा तो नहीं है भाजपा पार्टी के नेताओं के यहाँ से कुछ पकड़ा नहीं गया, भाजपा पार्टी इसको लेकर कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी को दिक्कत हो रही है। अरे भूल गए क्या वो जमाना जब मनमोहन के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया था? अब इस पे क्या कहेंगी फिर आप? मैं तो कह नहीं रही, पर मैं आपके अभी यही सवाल मैं दोबारा करूंगी आपकी बात पे कि जब कांग्रेस की सत्ता थी तो वो बीजेपी पर ये सीबीआई और ईडी के थ्रू एक्शन लेती थी। अब बीजेपी है, इन ये जो विपक्षी पार्टी है इनके एक मिनट, अगर आपको ये लग रहा है एक बात सही है कि बिना बात में लपेटा जा रहे हैं लोगों को, कहीं ना कहीं सही आप बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चली जाइए, फिर उत्तर प्रदेश में तो भाजपा पार्टी की सरकार है, लेकिन अयोध्या कांड को लेकर जिस तरीके से मामला सामने आ रहा है तो योगी सरकार ने साफ कह दिया, योगी सरकार ने साफ कह दिया कि जिसके खिलाफ जो एक्शन मिल रहा है उसकी तरफ तुरंत कार्रवाई की जाए, कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उसमें बीजेपी। और एक मिनट बता दूं, उत्तर प्रदेश का मामला जरूर है, लेकिन वो नेशनल लेवल पे मामला है। अगर राम मंदिर की आप बात कर रहे हैं, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं आता, पूरे भारत में आता है। तो कहीं ना कहीं अगर बीजेपी उस पर एक्शन नहीं लेगी तो भाजपा पार्टी के नेता मेघालय में जो पकड़े गए थे, ठीक है, जिनके यहाँ पे सेक्स रैकेट को लेकर वो छापा मारा गया था, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? भाजपा पार्टी के नेता नहीं थे? तो वो आप मुद्दे से भटक रही हैं। नहीं, मुद्दे से ये नहीं जो एक छापा किसने मारा था? छापा किसने मारा था? मामला तो ईडी और सीबीआई का, लेकिन तो मैं यही कहना चाहती हूँ ऐसा नहीं है क्राइम पे जा रहा है। नहीं, कठपुतली का मामला यही है कि ऐसा नहीं कि जहाँ पे भाजपा पार्टी के नेता गलत है वहां पर ईडी सीबीआई वहां भी पहुंच रही है, तो ये बताना चाहती हूँ मैं। देखिए, एक बात है कि अगर जो बीजेपी नेता है क्राइम कर रहे हैं बिल्कुल नहीं पकड़े जाएंगे, अगर आरोप सिद्ध होने के बाद भी नहीं पकड़े जाएंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ही घाटा होगा। कहीं ना कहीं 2024 में जो सेंट्रल के जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें लॉस हो सकता है, तो उनको कहीं ना कहीं सिंपल सी चीज है। अगर आप विपक्ष पार्टी का साइड ले रही है तो अगर आपको लग रहा है भाजपा पार्टी के कुछ खिलाफ है तो तुरंत बताइए ना, सीबीआई और ईडी को मेल करिए ना, करिए। देखिए, मैं बता दूं, मैं विपक्षी पार्टी का कोई भी सपोर्ट नहीं कर रही, मैं जनता के क्वेश्चन खुद ही कर रही हूँ। जनता को भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाजपा जानकर ईडी और सीबीआई को खेल रही है, इसके थ्रू खेल रही है ताकि विपक्षी पार्टियों को दबाया जा सके। चलिए ये छोड़िए, सीबीआई और ईडी की बात है तो ये भी है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं, कुछ जनता का भी यही कहना है कि जो आम आदमी पार्टी को दबाने के लिए कहीं गुजरात से हार ना जाए बीजेपी, इसलिए इस ईडी और ये सीबीआई का खेल रचा जा रहा है और कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी सच में डर रही है? एक मिनट, एक बात बताइए, शराब नीति को चेंज करने वाला कौन था? मनीष सिसोदिया जी थे, खुद ही फंसे हैं। क्यों चेंज करा? फायदा अपना देख रहे थे। सोचिए 25 साल की उम्र थी पहले शराब को लेकर युवाओं की, क्यों कर दे 21 साल? दारू की टाइमिंग क्यों बदल दी है? फिर नहीं बदलना चाहिए था, क्योंकि अपना फायदा देख रहे थे। वो सत्येंद्र जैन जो याददाश्त भूल गए, लेकिन आज भी सत्ता में बैठे हुए काम आज भी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं तो हमें समझ नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट में कह दिया मेरी याददाश्त चली गई है। हाँ, उन्होंने रीजन दिया है कि उन्हें कोरोना हो गया था इसलिए याददाश्त चलेगी। ये फिलहाल हिरासत में है, अगर मामले सिद्ध हो जाएंगे तो शायद आम आदमी पार्टी के जो नेता बने हुए हैं वो भी हट जाएंगे, क्योंकि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सत्ता है, वहां पे भी एक नेता को सस्पेंड कर दिया गया है, ये भी पता होगा। तो पहले मामले तो सिद्ध होने दीजिए, तभी तो आगे की बात बढ़ेगी। वही तो कहना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि सत्येंद्र जैन के यहाँ से कुछ नहीं मिला। तो ऐसा तो मैं ये भी नहीं कह रही कि मनीष सिसोदिया के यहाँ से भी कुछ नहीं मिला या नहीं मिलेगा,
तो जांच वही चल चीज, रही है। अगर मेरा भी भाजपा- वही अगर कहना है कि आपके जांच हिसाब चल से- रही है तो जांच तो होने दीजिए, मामला सिद्ध तो होने जांच दीजिए। चलने देते तो जांच फिर चलने यहाँ पे तो दीजिए। बैठे ही नहीं होते। आपका सवाल ये कि केंद्र सरकार के इशारों पे काम कर रही है क्या सीबीआई और ईडी? भाई वो ऐसा नहीं है, वो अपने हिसाब से काम करते तो हैं। आपको लगता है कि ईडी और सीबीआई अपने हिसाब से काम कर वो रही है? क्यों किसी के हिसाब से चलेगी? उसको जरूरत ही नहीं किसी के हिसाब से चलने की। नहीं है, पर फिर लोगों को क्यों लग रहा है? अरे लोगों को लग नहीं रहा है, लोगों के दिमाग में डाला जा रहा है। लोगों के दिमाग में डाला जा रहा है, मतलब आम जनता के पास दिमाग ही नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हो? देखिए एक बात बताइए, ऐसा नहीं है अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और आप यहाँ बैठी है तो ऐसा नहीं, कुछ लोग आपको सपोर्ट करेंगे तो कुछ लोग मुझे वो सपोर्ट तो करेंगे। normal अब है। बहुत से लोग आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं, कोई भाजपा पार्टी को पसंद करता है, कोई कांग्रेस को पसंद करता है, तो सबकी अपनी अपनी राय और विचारधारा है, तो उसको लेकर तो हम नहीं बदल सकते ना। बिल्कुल नहीं, पर फिर भी ये मुद्दा तो बना रहेगा कि आखिर ये ईडी और सीबीआई सच में केंद्र सरकार की कठपुतली है कि नहीं है। वो आने वाले समय में भी शायद ना पता चले, क्योंकि विपक्षी और केंद्र का मेल कभी नहीं हो सकता। वैसे आपको क्या लगता है कि सच में हमने जो बातें रखी हैं वो सही? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और ये भी बताएं कि आपको क्या लगता है इस कठपुतली वाले मामले को लेकर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑर्थम न्यूज़।